आज का पहला प्रश्न है कि बल का आशाई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन होगा। दूसरा प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इसका सही प्रश्न ऑप्शन नंबर डी निर्वात दर। चौथा प्रश्न है कि यूपीआई किस संस्था के द्वारा विकसित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनपीसीआई। पांचवा प्रश्न है कि ऊर्जा का असाई मात्रक क्या है? ऊर्जा का असाई मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जून होगा राइट आंसर। छठा प्रश्न है कि एनपीएल कितने दिनों के बाद घोषित होता है? एनपीएल कितने दिनों के बाद घोषित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 दिनों तक घोषित होता है के बाद घोषित होता है। सातवां प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापने से किया जाता है? तो इसका राइट सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आय असमानता। आठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एसबीआई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि जो है ना वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इस ठोस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। 10वां प्रश्न है कि पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता? पेमेंट बैंक है जो ना वो क्या नहीं कर सकता? तो ऋण प्रदान नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वित्तीय समावेशन होगा। सीआरआर किससे संबंधित है? सीआरआर किससे संबंधित है? नकद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए होता है? आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब बड़ी राशि ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि लोफर वक्र किससे संबंधित है? लोफर वक्र किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कर दर और कर राजस्व। केवाईसी का पूरा नाम क्या है? पूछ रहा है केवाईसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर नॉन योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवाईसी का फुल फॉर्म। 17वां प्रश्न विद्युत धारा का असाई मात्रक। विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होगा। 18वां प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19वां प्रश्न कि राजकोषीय घाटक क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटक क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा सरकार के व्यय और आय के बीच के अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां प्रश्न कि फेस्टैग किस संस्थापना से जुड़ा है? फेस्टैग किस संस्थापना से गिरा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनपीसीआई से जुड़ा है। 21वां प्रश्न कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही प्रश्न ऑप्शन नंबर बी मंगल होगा राइट आंसर। 22वां प्रश्न है कि मांग के नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग के अनुसार जब मांग की कीमत बढ़ती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। तो घटते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 23वां प्रश्न है कि वस्तु का भार किसके कारण होता है? वस्तु का भार किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है वस्तु का भार। 24वां प्रश्न है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब शेयर बाजार का नियम होगा। 25वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सा
फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। 26वां प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय बैंक में कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आरबीआई होगा इसका राइट आंसर। 27वां प्रश्न है कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार की गारंटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि ग्रामीण श्रम का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रामीण श्रम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सरकारी बैंक होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य किस संगठन से बनाई गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र से बनाई गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।